हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट 6 पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा सेशन कृषि बिल 2020 से संबंधित सभी प्रश्नों का है। भारत सरकार द्वारा सन 2020 में 3 कृषि कानून बनाए गए थे, जिनका विरोध किसानों ने बड़े जोर तोर से किया। कृषि बिल से संबंधित प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए कृषि बिल 2020 से संबंधित सारे प्रश्नों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से कवर किए हैं। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने 3 कृषि कानून कब पारित किए थे? आपके सामने यहाँ पर हर क्वेश्चंस के लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 सितंबर 2020 को। भारत सरकार ने 3 कृषि कानून 20 सितंबर 2020 को पारित किए थे। उसके बाद नेक्स्ट, भारत सरकार ने 20 सितंबर 2020 में कौन से 3 कानून लागू किए थे? भारत सरकार ने कौन से 3 कानून लागू किए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा APMC, MSP, ECA। उसके बाद नेक्स्ट, जब 20 सितंबर 2020 को भारत सरकार द्वारा 3 कानून एक्ट लागू किए गए, तब कृषि मंत्री कौन थे? ऑप्शन से आपके सामने राधा मोहन, नरेंद्र सिंह तोमर, निर्मला सीतारमण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर क्या थे? कृषि मंत्री। उसके बाद नेक्स्ट, भारत में कृषि बिल अध्यादेश 2020 किस तिथि को जारी किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून 2020 को। ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने कृषि बिल अध्यादेश 2020 किस तिथि को जारी किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून 2020 को। 5 जून से याद रखना है आपको, 5 जून 2020। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कृषि बिल 2020 में लागू नहीं किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा। उसके बाद नेक्स्ट, कृषि अध्यादेश 2020 के विरोध में किस सांसद ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा हरसिमरत कौर। सांसद ने इस्तीफा दे दिया था हरसिमरत कौर ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अध्यादेश का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यहाँ पर अध्यादेश की बात हो रही है। भारत के संविधान में अध्यादेश का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123, 123। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, अध्यादेश का वैधानिक समय कितने दिनों तक रहता है? अध्यादेश का संवैधानिक समय कितने दिनों तक रहता है? इसका आंसर हो जाएगा 6 माह। जब अध्यादेश जारी किया जाता है तो यह कितने दिनों तक रहता है? 6 माह के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कितने फसलों का मूल्य निर्धारित करती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 फसलों के। 23 फसलों के मूल्य निर्धारित करती हैं MSP। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, न्यूनतम समर्थन मूल्य किस संस्था द्वारा लागू किया जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? ये MSP। MSP किस संस्था द्वारा लागू किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य संस्था द्वारा। कृषि लागत एवं मूल्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद के दोनों सदनों में कृषि से संबंधित कितने अध्यादेश पारित किए गए हैं? भारत के संसद के दोनों सदनों में कृषि से संबंधित कितने अध्यादेश पारित किए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा 3 अध्यादेश जारी किए गए हैं। आइए डिटेल में पढ़ लेते हैं। देश में कृषि में बदलाव और किसानों की आय के उद्देश्य से लोकसभा में 3 विधेयक प्रस्तुत किए गए थे। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, कृषि अध्यादेश को लेकर कौन से 2 मुख्य राज्यों में प्रदर्शन चल रहा है? अभी जो कृषि अध्यादेश को लेकर कौन कौन से 2 राज्यों में प्रदर्शन चल रहा है, किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है? तो ऐसे कौन से 2 राज्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब और हरियाणा में। इसके बाद नेक्स्ट,
इस विरोध का आरंभ मुख्यतः किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय किसान यूनियन द्वारा। भारत सरकार द्वारा जो 3 कानून लागू किए गए हैं, 3 एक्ट लागू किए गए हैं, तो उनका विरोध किसके द्वारा किया जा रहा है? भारतीय किसान यूनियन द्वारा। कहाँ पर? पंजाब और हरियाणा में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ये क्वेश्चन वेरी IMP हो जाएगा कि भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123 में। आइए डिटेल में पढ़ लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 123 क्या कहलाता है? संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। संविधान कहता है कि अगर कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पर तत्काल प्रभाव से कानून लाने की ज़रूरत हो तो संसद के सत्र का इंतजार करने की बजाय सरकार अध्यादेश के जरिए उस कानून को लागू कर सकती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश पारित करने की शक्ति किसके पास है? अभी तक हम बात कर रहे हैं अध्यादेश की, लेकिन अध्यादेश जारी किसके द्वारा किया जा सकता है? अध्यादेश जारी कौन कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ऐसा व्यक्ति है जो अध्यादेश जारी कर सकता है, और कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। ठीक है, और अनुच्छेद 123 के। ठीक है, अध्यादेश का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 123 में है। जारी कौन कर सकता है? राष्ट्रपति केवल। उसके बाद नेक्स्ट, राष्ट्रपति अध्यादेश की शक्ति कब तक बनी रहती है? हमने पहले भी पढ़ा था कि अध्यादेश कितने दिनों तक रहता है। इसका आंसर हो जाएगा 6 माह। संसद या तो इस अध्यादेश को पारित कर सकती है या इसे अस्वीकार कर सकती है, अन्यथा 6 सप्ताह की अवधि बीत जाने पर अध्यादेश प्रभावित हो जाएगा। चूँकि सदन के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने का हो सकता है, इसलिए अध्यादेश का अधिकतम 6 महीने और 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सरकार का कृषि विधेयक पारित करने का मुख्य उद्देश्य किसे हटाना है? सरकार ने जो 3 कानून लगाए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? सरकार का उद्देश्य क्या है इन 3 कानून लगाने के पीछे? इसका आंसर हो जाएगा मध्यस्थ को हटाना। सरकार का उद्देश्य किसे हटाना है? मध्यस्थ को। अगर हम हमारे लैंग्वेज में कहें तो दलाल, जो बिचौलिया होते हैं, उनको हटाने के लिए सरकार ने 3 कानून लगाए हैं। दलाल को, ब्रोकर। उसके बाद नेक्स्ट, MSP क्या है? MSP का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहा जाता है। MSP का मतलब क्या है, डिटेल में समझते हैं। MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। MSP सरकार की तरफ से किसानों की अनाज वाली कुछ फसलों के दाम की गारंटी होती है। MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। MSP सरकार की तरफ से किसानों की अनाज वाली कुछ फसलों के दाम की गारंटी होती है। राशन सिस्टम के तहत ज़रूरतमंद लोगों को अनाज मुहैया कराने के लिए इस MSP पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग तय करता है। CACP तकरीबन सभी फसलों के लिए दाम तय करता है। हालांकि गन्ने का समर्थन मूल्य गन्ना आयोग तय करता है। चलिए अगला प्रश्न है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कब अस्तित्व में आया? इसका आंसर हो जाएगा सन 1955 में। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कब अस्तित्व में आया? सन 1955 में। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तु की सूची में जिन चीज़ों को शामिल किया गया है, सरकार उन चीज़ों का उत्पादन, बिक्री, दाम, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करती है। इस कानून में मनमाने दाम पर बेचने, जमाखोरी या कालाबाजारी की स्थिति में 7 साल की जेल की सज़ा तक प्रावधान है।
उसके बाद नेक्स्ट है, भारत में अध्यादेश कब लाया जा सकता है? भारत में अध्यादेश कब लाया जा सकता है? पिछले हमने पढ़ा था कि अध्यादेश कौन ला सकता है? राष्ट्रपति। अध्यादेश कौन जारी कर सकता है? राष्ट्रपति। कितने माह के लिए कर सकता है? 6 माह के लिए। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में अध्यादेश कब लाया जा सकता है, किस स्थिति में लाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जब कोई संसदीय सत्र न हो। जब कोई संसदीय सत्र न हो तब राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है 6 माह के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, अध्यादेश को कितने समय में दूसरे सदन में पास करवाना अनिवार्य है? अध्यादेश को कितने समय में दूसरे सदन में पास करवाना अनिवार्य है? इसका आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह या 2 माह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा किसान किसी को भी अपनी फसल बेच सकता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का मतलब होता है कि किसान किसी को भी अपनी फसल बेच सकता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग अध्यादेश निर्दिष्ट व्यापार क्षेत्रों में किसान उपज की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की अनुमति देता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म को तैयार किया जा सकता है ताकि किसान उपज को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और इंटरनेट के जरिए खरीदा और बेचा जा सके तथा इसकी फिजिकल डिलीवरी की जा सके। उसके बाद नेक्स्ट है, एपीएमसी का पूरा नाम क्या है? एपीएमसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ये एपीएमसी का पूरा नाम है। अब ये होता क्या है ये भी सुन लीजिए। किसानों को उपज की सही या लाभकारी मूल्य नहीं मिलना आज की समस्या नहीं है। आज़ादी के बाद इस दिशा में अनेक प्रयास हुए। उसके बाद 1970 के दशक में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट रेगुलेशंस एक्ट एपीएमसी एक्ट के तहत कृषि विपणन समितियां बनी थी। इसे ही शॉर्ट फॉर्म में एपीएमसी कहा जाता है। इन समितियों का उद्देश्य बाजार की अनिश्चितताओं से किसानों को बचाना था। इसका उद्देश्य क्या था? कि बाजार की अनिश्चितताओं से किसानों को बचाना था। उसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने कृषि विधेयक को कब मंजूरी दी थी? कृषि विधेयक को पारित करने की मंजूरी कब दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून 2020 को। भारत सरकार द्वारा जब 3 कृषि कानून लाए गए, 3 एक्ट लाए गए, तो इनको राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब मिली थी? 5 जून 2020 को। तो आई होप कि दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनमें से कृषि कानून संबंधित तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कृषि बिल, कृषि कानून से संबंधित क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और मैंने इस वीडियो के माध्यम से कृषि बिल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के माध्यम से कवर करवाए हैं। ऐसे ही नए नए वीडियो की अपडेट पाने के लिए स्टडी पॉइंट 6 से जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और पास में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।